वेदांत और आव्या का रिश्ता किसी फिल्मी कहानी जैसा नहीं था, बल्कि वो उन पुराने बरगद के पेड़ों जैसा था जिसकी जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक धसी होती है। वेदांत और आव्या अब बूढ़े हो चले थे। लाइब्रेरी से शुरू हुआ उनका ये प्यारा सा रिश्ता अब अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर था। वेदांत और आव्या की शादी को 50 साल हो चुके थे। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका प्यार वैसा ही था, जैसे चाय की सौंधी खुशबू, पुरानी मगर ताजा। 50 साल के उस सफर में उन्होंने साथ में गरीबी देखी, बच्चों को काबिल बनाया और फिर अकेलेपन के उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए जहां केवल एक दूसरे का साथ ही दुनिया थी। वेदांत को भूलने की बीमारी होने लगी थी, लेकिन उसे एक बात हमेशा याद रहती थी, आव्या के लिए हर सुबह गुलाब का फूल लाना। वेदांत की भूलने की बीमारी ने उनके जीवन में एक धुंध भर दी थी। उसे अब ये याद नहीं रहता था कि उसने नाश्ता किया या नहीं, या चश्मा कहाँ रखा है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में आव्या की एक छवि पत्थर की लकीर की तरह अंकित थी। याददाश्त का साथ छूटा पर तेरा चेहरा ना भूल सका। मैं दुनिया को भूल गया पर वफा का पहरा ना भूल सका। हर सुबह जो गुलाब लाता हूँ वो महज एक फूल नहीं, मेरी रूह का वादा है जो मैं मरकर भी न भूल सका। जब आव्या का निधन हुआ तो वेदांत का मन उस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके लिए मृत्यु एक कठिन शब्द था जिसे उसका मस्तिष्क प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। वो हर सुबह 7 बजे उठता, अपनी लाठी टेकते हुए पास के बगीचे में जाता और एक सुर्ख लाल गुलाब लेकर आता। वो गुलाब को आव्या की खाली कुर्सी पर रख देता और कहता, आव्या, देखो आज ठंड कितनी है, जरा अदरक वाली चाय तो लाना। उनका पड़ोसी राहुल रोज ये नजारा देखता और उसका दिल फट जाता। वो सोचता कि सच बता दे, लेकिन जब वो वेदांत के चेहरे पर उस इंतजार की मासूमियत को देखता तो उसके शब्द गले में ही अटक जाते। एक दिन राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबूजी, आंटी अब नहीं आएंगी। वो वेदांत ने बीच में ही टोक दिया, अरे पागल है क्या, वो बस नाराज होकर अपनी बहन के घर गई है। वो हमेशा ऐसे ही करती है, पर मुझे पता है मेरे बिना उसे नींद कहाँ आती है। आव्या को अपनी बीमारी का अंदाजा शायद पहले ही हो गया था। एक दोपहर जब घर में सन्नाटा था, वेदांत ने पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली और उन पुरानी शायरियों को पढ़ने लगा जो वो आव्या के लिए लिखता था, और आव्या उन्हें पढ़कर खुश हो जाती थी। वेदांत ने वहां रखी पुरानी साड़ियों को देखा जिसमें से गंध जो बिल्कुल आव्या जैसी थी वो हवा में तैरने लगी। साड़ियों के बीच उसे एक दबा हुआ मखमली लिफाफा मिला। वेदांत ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें आव्या की टेढ़ी मेढ़ी मगर साफ लिखावट थी। उस खत में लिखा था, मेरे प्यारे वेदांत, मुझे पता है जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे तो मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी दवाइयां समय पर नहीं ले रहे होगे और शायद रोज मेरा इंतजार कर रहे होगे। हम दोनों ने साथ में धूप छांव के 50 साल बिताए। तुम कहते थे ना, मैं तुम्हारी परछाई हूँ। परछाई तो हमेशा अंधेरे में साथ छोड़ देती है, पर मैं तो तुम्हारी रूह में बसी हूँ। तुम मेरा इंतजार मत करना, बल्कि मुझे अपने भीतर ढूंढना। जब तुम सुबह गुलाब लाते हो तो वो खुशबू मैं ही हूँ। जब तुम शाम को पुराने गाने सुनते हो तो वो धुन मैं ही हूँ। अब तुम्हें रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखों से गिरे हर आंसू में मेरा अक्स धुंधला हो जाएगा। हंसो ताकि मैं तुम में मुस्कुरा सकूं। मेरे जाने पर दुखी मत होना, बल्कि मुझे अपने अंदर ही महसूस करना। चिट्ठी पढ़कर वेदांत की आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा, बल्कि उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति छा गई जो हफ्तों से गायब थी। उसने वो चिट्ठी अपने सीने से लगा ली। अगले दिन सुबह वेदांत फिर बगीचे में गया, गुलाब भी लाया, लेकिन इस बार उसने वो गुलाब खाली कुर्सी पर नहीं रखा। उसने वो फूल अपनी शर्ट की जेब में अपने दिल के ठीक ऊपर लगाया। पड़ोस में रहने वाले राहुल ने हैरान होकर पूछा, बाबूजी, आज आप आंटी के लिए फूल नहीं लाए? वेदांत मुस्कुराया,
और बोला, आज वो कुर्सी पर नहीं है बेटा, आज वो मेरे साथ टहलने चल रही है। वो पास नहीं तो क्या हुआ, उसकी महक आज भी साथ है। मोहब्बत जिस्मों का मिलन नहीं, रूहों की बात है। कुर्सी भले ही खाली हो, पर दिल का कोना भरा रहता है। वो मेरे ख्यालों में आज भी मेरे संग संग चलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार केवल शारीरिक उपस्थिति का नाम नहीं है। जब हम किसी को बेहद प्रेम करते हैं, तो वो इंसान एक समय के बाद हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। उनकी मृत्यु केवल शरीर का जाना है, उनकी उपस्थिति तो हमारी आदतों और यादों में हमेशा जिंदा रहती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आपको इसी तरह की और कहानियां देती रहूं। धन्यवाद।